बात ये आती है क्योंकि मैं सोशल मीडिया का इंचार्ज हूँ उत्तर प्रदेश का, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके हक में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका साथ नहीं दे रही। आपके नेता राहुल गांधी जी जब कोई सच बात बोलते हैं, देश के हक में बात बोलते हैं, तो वो बात आप तक नहीं पहुंचती तो गांव वालों तक क्या पहुंचती होगी। वजह ये है आज के टाइम पे हम जो इंडिया अलायंस के अंदर है उसमें हमारे अलायंस में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का अपना संगठन बूथ स्तर तक बना हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो हमारा कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा नहीं हो पाता। लोगों को एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आगे पहुंचानी है और दूसरा संगठन में अपनी सहभागिता तय करनी है, जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी है। लेकिन वहीं पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरी मीडिया को हैक करके झूठ के सहारे भ्रष्टाचार का नारा दे करके सत्ता को पलट दिया। सकते क्या लोगों को हम सच भी नहीं बता सकते? अगर हम सच नहीं बता सकते तो हमें लड़ाई से हट जाना चाहिए, और आपको लगता है कि हमें सच के लिए लड़ना चाहिए तो सभी लोग निकल के आइए, लोगों को साथ में लेके आइए और यहाँ की सत्ता को पलटने में सहयोग करें। और ये फैसला कर रहे हैं विजय साहब त्रिपाठी जी और साहब और उपस्थित सभी सम्मानित साथी। हमारे साथ उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूबी खान जी यहाँ आई हैं आपके पास इमरान प्रतापगढ़ी साहब का संदेश ले आपको बताने के लिए संगठन का नए तरीके से सृजन होना है, और जिन भी लोगों को संगठन में अपना सहयोग प्रदान करना है या उनके दिल में किसी भी तरह का दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई शिकायत है, सीधे सीधे तौर पर उनके सामने रखना है। संगठन को सुचारू रूप से तैयार करने का उसकी जिम्मेदारी अनिल साहब के पास है। जो भी साथी संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम, अपनी बात खुजैल साहब के माध्यम से अनिल साहब के पास पहुंचाने का काम करें कि वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपके अनुसार आपको जिम्मेदारी देने का काम जिला और प्रदेश कार्यालय आपको देगा। अब अगली बात ये आती है क्योंकि मैं सोशल मीडिया का इंचार्ज हूँ उत्तर प्रदेश का, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके हक में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका साथ नहीं दे रही। आपके नेता राहुल गांधी जी जब कोई सच बात बोलते हैं, देश के हक में बात बोलते हैं, तो वो बात आप तक नहीं पहुंचती तो गांव वालों तक क्या पहुंचती होगी। आप लोगों को याद होगा 2019 का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने किसान को मजबूत करने के लिए हर महीने 6,000 रुपया सहायता राशि देने का वादा किया था, लेकिन वहीं पर 3 महीने पे 2,000 देने का वादा बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी की बात किसानों तक पहुंची, हमारी बात जो 6,000 रुपये महीने देने की थी वो हम नहीं पहुंचा पाए क्योंकि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारे पास अपना कोई सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं और आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे बोली कि आप खुद एक मीडिया का हिस्सा बने। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से अपने नेताओं का जो मैसेज है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करें। याद रखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ को स्प्रेड करने के लिए नहीं है, ये काम सिर्फ बीजेपी वाले और उनके मीडिया से होता है। आपको सिर्फ सच्चाई को आगे बढ़ाना है, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है। तो आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग करें और जो भी बात राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोगों के बीच में देते हैं या हमारे जिला नेतृत्व हमें देता है या प्रदेश नेतृत्व हम लोगों को बताता है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अगर एक लाइक कर देते हैं तो उसकी रीच बढ़ जाती है, एक शेयर कर देते हैं तो आपके मिलने जुलने वाले 100, 200, 500 लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाता है। तो क्या आप लोग ये काम करेंगे? तो अगर आप ये काम कर ले जाएंगे तो याद रखिए आने वाले जो चुनाव है पार्षदी के, उसमें आपका पार्षद भी बन जाएगा क्योंकि सच्चाई लोगों तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, वहां पर भी आप अपने आदमी को
जिताने का काम कर पाएंगे। वजह यह है आज के टाइम पे हम जो इंडिया अलायंस के अंदर है उसमें हमारे अलायंस में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का अपना संगठन बूथ स्तर तक बना हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो हमारा कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा नहीं हो पाता, दिखता नहीं है। इसी वजह से संगठन सृजन का काम किया जा रहा है ताकि जब चुनाव आए तो उनके कार्यकर्ताओं के बराबर हमारा कार्यकर्ता वहां पर दिखना चाहिए। जब हम अपनी ताकत समाजवादी पार्टी को दिखाने का काम कर पाएंगे तो उनकी भी जमीनें हिल जाएंगी और आपके साथ माइनॉरिटी जिस दिन जुड़ गया 20-22% जो उत्तर प्रदेश में है वो ही जान होती है सरकार बनाने की। और जब आप अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर ले जाएंगे, उनको वोट में कन्वर्ट करने का काम कर ले जाएंगे तो आपके साथ एससी और एसटी और ओबीसी समाज का व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अहद करें कि आप लोगों को एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आगे पहुंचानी है और दूसरा संगठन में अपनी सहभागिता तय करनी है। जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी है। जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेना चाहता है वो अपना प्रपोजल जरूर अपने जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष के माध्यम से अनवर अनीस साहब के पास पहुंचाने का काम करें ताकि जितना अच्छा संगठन होगा उतनी मजबूत लड़ाई हम लोग लड़ पाएंगे। जब तक हमारे पास हथियार तो बहुत है लेकिन उसमें अगर गोलियां नहीं मौजूद है तो आप कैसे लड़ेंगे बॉर्डर पे? तो हथियार के तौर पे तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं लेकिन उनको गोलियां तो हम आपके तौर पे चाहिए ना, ताकि वो उसके लिए जरूरी है इस बात को आप लोग दिल में बसा के रखें, अपने लोगों को जोड़ने का काम करें। जो लोग दूसरी पार्टियों से मुतासिर हैं उन्हें बताएं कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया है। हमें जो आज बोलने की आजादी है, राइट टू फूड का अधिकार कांग्रेस ने आपको दिया। क्यों दिया? आरटीआई का अधिकार किसने दिया था कि आप सरकार से डायरेक्ट सवाल करें। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा, हमारी झूठ पकड़ी जाएगी। लेकिन वहीं पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरी मीडिया को हैक करके झूठ के सहारे भ्रष्टाचार का नारा दे करके सत्ता को पलट दिया। लेकिन जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया था किसी भी एक आदमी पर, वो लोग न जेल करा पाए न सजा करा पाए। उसकी वजह क्या थी कि वो झूठ का नारा दे करके आए थे। तो क्या हम सच भी नहीं बोल सकते? क्या लोगों को हम सच भी नहीं बता सकते? अगर हम सच नहीं बता सकते तो हमें लड़ाई से हट जाना चाहिए। और आपको लगता है कि हमें सच के लिए लड़ना चाहिए तो सभी लोग निकल के आइए, लोगों को साथ में लेके आइए और यहाँ की सत्ता को पलटने में सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।